बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। हदायत कैसे मिलती है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दो आप ग्रोह समझ लें, एक अंबिया कराम का ग्रोह और एक गैर अज अंबिया, गैर दूसरे लोग जो फॉलोवर हैं, जो पैरोकार हैं, दूसरे आम लोग हैं। इन दोनों को हदायत मिलने का अलग अलग तरीका है। ये फर्क जरा थोड़ा सा मैं वाजे करना चाहता हूँ, ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ तक हजरात अंबिया कराम का अल्लाह से हदायत पाने का ताल्लुक है, इसके मतलब ये कहना बिल्कुल सही और मबनी बर हकीकत है कि अल्लाह जिसे चाहता उसे हदायत दे देता, और जिसे अल्लाह की तरफ ये हदायत ना मिलती उसके लिए कतन मुमकिन ना था कि वो कहीं और से इसे हासिल कर लेता। अंबिया कराम के लिए ये बात, यही वो मुकाम है जहाँ एक नबी इसका ऐलान करता था, ला इल्लम यह देनी रब्बी ला आकूनन्ना मिनल कौमिल दालीन। ये अनाम की 77 नंबर और 81 नंबर आयत। अगर मेरा रब मुझे हदायत ना देता तो मैं भी इन्हीं में से होता जो गलत रास्तों पर चलते रहते। ये अंबिया कराम नबी की बात। और जब नबी भी इसका तराफ ऐलान करता था तो दूसरे इंसान ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, उन्हें भी यूं ही कहना पड़ेगा कि वाह मा कुन्ना ले ना ता दे या लौला अन हादा नल्ला हो। अगर अल्लाह हमें हदायत ना देता तो हम कभी सीधी राह इख्तियार ना कर सकते। अगर नबी ने कहा जो लफाज, तो वही बंदों ने भी वही लफ्ज कहने हैं। उसने ये हदायत कैसे दी, आगे बात आती है। सूरत आराफ की 43 नंबर आयत है, लाकत जात रोसोलो रब्बे ना बिल हक। अल्लाह के रसूल यानी कि पैगाम्बर या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिन्हें हम कहते हैं, हक को लेकर हमारे पास आ गए, और यूं अल्लाह की हदायत हम तक पहुंच गई। हम तक, लोगों तक, आम लोगों को हदायत किस तरह मिली, ये अंबिया कराम लेकर आ गए। यानी अगर अल्लाह की वही इंसानों तक ना पहुंचती तो वो तारीकियों में भटकते फिरते और उन्हें मालूम ही ना हो सकता कि मंजिल मकसूद तक पहुंचने का सीधा रास्ता कौन सा है। मैं या दिल्लाहो फाहो वल मुहतादी, ये आराफ की 178 नंबर आयत है। सीधे रास्ते पर चलने वाला वही है जो अल्लाह की अता करदा रहनुमाई के तबा में सफर हयात तय करता है। रहनुमाई वही है जो इस किताब के तहत चलता है। कोई और रास्ता रहनुमाई का नहीं है, और कोई और ना समझे कि इसको इससे हटकर कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट है। यानी इस किताब की पैरवी करता है, इस किताब की पैरवी। सूरह जुमर में इस हकीकत को कैसे वाज़े अंदाज में बयान किया गया है। पहले कहा कि अल्लाह नज़्ज़ला आसान अल हदीस किताबन, अल्लाह ने एक किताब नाज़िल की जिसमें ऐसी बातें हैं जिनसे अच्छी बातें और कहीं नहीं मिल सकती। इसके बाद है ज़ालिका हादल्लाह यहदी बेही में ये शाह, ये है अल्लाह की वो हदायत जिससे वो हर उस शख्स को जो ऐसा करना चाहे सीधा रास्ता दिखा देता है। जो बंदा खुद चाहे मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहता हूं तो वो उसको दिखा देता है। वह मियुद ले लिल्लाहु फामा लाहू मिन हादिन, ये जुमर की 23 नंबर है। जो शख्स अपने आप को इस रहनुमाई से महरूम कर ले, बंदा कर ले, खुद कर ले, उसे दुनिया में कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। जब बंदा कुछ चाहे ही ना, फिर कैसे वो सही रास्ते पर जा सकता है। जैसे हम कहते हैं घोड़े को आप दरिया पर तो जा सकते हैं पकड़ पर जबरदस्ती जानवर को, अगर वो पानी पीना ना चाहे तो कैसे पिलाएंगे। वही का बदल कुछ और हो ही नहीं सकता। ये है सही मफहूम ये कहने का कि जिसे खुदा की तरफ रहनुमाई मिल जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, और जो इस हदायत की बजाय कोई और रास्ता इख्तियार कर ले तो वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। ये बंदे ने करना है। अल्लाह की ये रहनुमाई उसकी किताब में दर्ज होती है।
जिस नबी की भी हो, हमारी रहनुमाई कुरान में दर्ज है। ये बात समझानी कहनी थी कि ये अंबिया कलाम पर डायरेक्ट फरिश्ते के जरिए दिल पर अलका करके वो वही आई, और नबी का काम बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिर रब्बिक नाजिल हुआ, आगे उसका बलाग कर दिया बंदों को, इस तरह दूसरे बंदों को इस तरह इसकी रहनुमाई बंदों को मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब से ये रहनुमाई मिलती किसे है और इससे महरूम कौन रहते हैं। इन अमूर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, हमें इसका मरूम करना चाहिए कि कौन बंदा हिदायत पर चला जाता है और दूसरा कौन नहीं जा सकता। तो उसकी कोई वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक तो काम कर दिया, आ गए आप दरिया पर ले आए, अंबिया कराम के जरिए किताब आपके सामने रख दी, नबी ने अपनी पूरी कोशिश करके जिद्दोजहद करके वो आपके सामने रख दिया कलाम पैगाम जो भी अल्लाह का है। आगे उसको कबूल करना वो बंदे पर आगे डिपेंड करता है। तो फिर ये देखना है कौन से बंदे कर सकते हैं, कौन से बंदों ने नहीं किया, इसमें अल्लाह ताला का क्या अमल दखल। अल्लाह ताला का कोई अमल दखल नहीं, बंदे का अपना है। बंदे ने आप खुद आगे चूज करना है रस्ते को, उस चीज को मुंतखब करना है। तो बस मेरी ये बात इतनी ही थी कि ये हदायत पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस तरह ही हदायत आई, ये है हदायत मिलने का तरीका, आने का तरीका। जिस तरह हम बात करते हैं, समझते हैं, ये समझाई जाती है लोगों की तरफ से, उलमा कराम के महराब मिंबर की तरफ, गलत है कि दिल में डाल दी अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, हदायत आई, ये हदायत है, ये किताब हदायत है कुरान पाक हमारे पास, ये आ गई हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो हमारे पास आ गई। उन्होंने आगे बुला हमें पहुंचा दी ये, और साहबा कराम ने उस वक्त ये भी रिवायत ही बताती है कि आपने कहा कि मैंने तुम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कहाँ पहुंचा दिया, कहा आपने कहा कहूँ वो चीज हम तक जबर जेर के फर्क के बगैर उसमें कोई चीज शामिल की हम तक पहुंच गई। और ये हमारा ईमान है कि अब जो हमारे पास ये किताब, ये वही किताब है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, बगैर किसी जबर जेर पेश के, फर्क के बगैर। ये उसी तरह ही हमारे पास है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, या उस वक्त अहद नबवी में थी, और उसके बाद से अब तक चलते हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, और ये उसी तरह महफूज हम तक चलती आ रही है और क़यामत तक चलती रहेगी इसी तरह। ये हमारा ईमान है और होना चाहिए। तो बस मैं ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।